काउंटर करने के लिए आयशर मोटर्स अभी भी करीब करीब 7% ऊपर। सिद्धार्थ भामरे जुड़े हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, आयशर मोटर्स पर कवरेज है क्या? हाउस व्यू क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली। अभी तक हमने इसके ऊपर कवरेज इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नंबर्स इतने डिसअपॉइंटिंग नहीं थे जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। और जिस तरह से मार्केट में इस टाइप अर्निंग्स आई है, और ज्यादा नहीं कहना पड़ेगा मुझे कि इस क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है। उसके बीच में अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक, जहाँ पे ऑटो स्पेस में भी हमने देखा कि अदर टू व्हीलर्स, चाहे वो हीरो, सॉरी, बजाज ऑटो हो या अदर्स हो, उसमें हमने देखा कि नंबर्स अच्छे नहीं है। उसके चलते हुए अगर आयशर मोटर के नंबर देखे तो इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, और मार्केट उसको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड कर रहा है। कंटिन्यूटी देखना पड़ेगी। आयशर मोटर में हमने काफी टाइम से देखा है कि हाई ग्रोथ रेट हमें दिखा नहीं है। तो एक क्वार्टर के नंबर से डेफिनेटली स्टॉक इज डूइंग वेल, बट कंटिन्यूटी कम से कम 2 क्वार्टर्स और हमें देखना पड़ेगा अनुज। उसके बाद ही हम इसमें सजेस्ट करेंगे लोगों को निवेश करने के लिए। तो ठीक है, स्टॉक में यहाँ से अपसाइड हो सकता है, 5,200 5,300 तक जा सकता है, लेकिन एक लंबी अवधि के लिए क्या ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगा, वो देखना पड़ेगा। दूसरे ऑटो स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए। बजाज ऑटो में काफी करेक्शन दिखा है, हालांकि एक क्वार्टर के नंबर से और कुछ मंथली नंबर्स की वजह से बड़ा करेक्शन दिखा है। आयशर मोटर से ज्यादा, हीरो मोटोकॉर्प से ज्यादा हमें विजिबिलिटी बजाज ऑटो में दिख रही है। तो मैं आज के सिग्निफिकेंट अपसाइड से कैरिड अवे होके आयशर मोटर में अट्रैक्ट नहीं होगा, और वैल्यूएशन और क्लैरिटी के हिसाब से, रेवेन्यू क्लैरिटी के हिसाब से बजाज ऑटो बाय बनता है। और हमारा इस पे कवरेज है 12,000 के ऊपर का हमारा टारगेट प्राइस है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बाय है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बजाज ऑटो 9471 पे इस वक्त करीब करीब फ्लैट, स्लाइट विद पॉजिटिव बायस ट्रेड करता हुआ, लोअर लेवल से रिकवरी है। और ब्रिटानिया फिर सिंक होता हुआ, सिमंस, एल&टी, सिप्ला। एल&टी को एक बार लेके आते हैं। एल&टी करीब करीब 2.5% नीचे, इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिद्धार्थ, कैपिटल गुड्स पे प्राइस डैमेज हुए हैं, मतलब इस बार लीड किया है सिमंस ने, एबीवी ने, कमिंस ने। अभी आप लोग कुछ पिक कर रहे हैं कैपिटल गुड्स में, और आप पिकिंग ऑर्डर किया है या फिर अवॉइड रखा है अभी? कैपिटल गुड्स में कवरेज तो है वीरू, लेकिन कंफर्ट नहीं है। अनुज ने भी जैसे कहा कि मीन्स हमारे पास कैपिटल गुड्स और डिफेंस हम कंबाइनली ट्रैक करते हैं, और ये स्पेस में इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस रन अप हुआ है, और हमने बीच में देखे कि एग्जीक्यूशन चैलेंजेस काफी आए। तो मुझे लगता है अभी भी ये स्पेस काफी एक्सपेंसिव है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ पे हम और ज्यादा करेक्शन देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें ये देखना, और अनुज ने सही कहा कि आप ये मत देखिए कि ऊपर से कितना करेक्ट है या नीचे से कितने बड़े थे स्टॉक। और आई एम नॉट सेइंग कि ये वापस हमको टीन्स पी मल्टीपल पे मिलेंगे, या सब 5 बुक वैल्यू पे मिलेंगे, लेकिन अभी जो जिस तरह की स्थिति है, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा टेपरिंग हो रहा है इकोनॉमी में, बीट अर्बन साइड और रूरल में भी इतना ज्यादा अपटिक नहीं देख रहे हैं। तो इसके चलते हुए कैपिटल गुड्स पे बहुत ज्यादा बुलिश रहना ऑन द रेवेन्यू फ्रंट भी सही नहीं होगा। और अगर आप एग्जीक्यूशन चैलेंजेस और वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये स्पेस पे अभी हाथ डालना सही नहीं रहेगा, और मार्केट भी ऐसी कोई स्थिति में नहीं है कि आपको बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है। सो डोंट गेट कैरिड अवे अगर आप लास्ट 1 महीने में ये स्पेस में बड़ा करेक्शन देखा है तो। जो मिड कैप फंड है उसको पिक कर लेते हैं। सिद्धार्थ, क्या पिक कर रहे हैं आप? No, before that, Anuj should go for a vacation because गोवा का जो टूरिज्म है वो वैसे भी डाउन जा रहा है, और गोवा इज अ फेवरेट प्लेस फॉर अनुज। तो डेफिनेटली आई थिंक अनुज, 1 वीक इन गोवा इज समथिंग व्हिच यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ। ठीक, करते Yeah, हैं so कुछ ना कुछ। coming to the पक्का। coming to the idea, so ये मार्केट में करेक्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है बिकॉज मेनली अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का ये हो जाता है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा करेक्ट हुआ है, चलो उसमें बाय करते हैं। ये मार्केट में मेरे हिसाब से जहां अर्निंग्स अच्छी दिखाई
दिखी है वहां आपको बाय करना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव वो स्टॉक में करेक्शन आया हो या नहीं आया हो। तो उसको देखते हुए एक स्मॉल कैप स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड से वो बनाती है। तो Q1 और पिछले कई क्वार्टर्स में हम देख रहे थे कि इसके ऊपर मार्जिन प्रेशर था, तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। और अब हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में इसके मार्जिन अच्छे आए हैं, क्योंकि ये और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मेडटेक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्ट मीटर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 52% इसके टॉप लाइन का। तो उसके चलते हुए आपने देखा रहेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है स्टॉक में पिछले 2 हफ्ते में। ये हमारे कवरेज में भी हमने इसमें होल्ड रेटिंग थी पहले, लेकिन पिछले नतीजों को देख के हमने इसमें बाय रेटिंग किया है विद 620 एज टारगेट। स्टॉक भले ही लोगों को महंगा लगेगा फ्रॉम पी परस्पेक्टिव से, लेकिन आप अगर इसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, रेवेन्यू अराउंड 35% की ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, EBITDA पे 30% और पैट पे 32% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इतना हाई ग्रोथ रेट है तो थोड़ा वैल्यूएशन भी महंगा रहेगा। तो ये एक अच्छा मिड कैप या स्मॉल कैप बाय हो सकता है। अर्निंग्स अच्छी आई है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, फिर भी ये स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा है।